जय माता दी। हमारे फॉलोअर्स हमसे पूछ रहे हैं, हमारे जो शिष्य हैं वो भी हमसे पूछ रहे हैं कि भाई 29 मार्च को जो सूर्य ग्रहण होने वाला है उस पर हम क्या करें और क्या नहीं करें। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ग्रहण भारत में नहीं है तो इस पर हमें कोई साधना वगैरह नहीं करना है। फिर इस दिन शनि अमावस भी है तो हम उस के लिए क्या कर सकते हैं जिससे हमें कोई आध्यात्मिक लाभ हो। कुछ लोगों की राशि में शनि का ढैया शुरू होने वाला है, कुछ की राशि में प्रारंभ हो रहा है और कुछ राशियों में ये मध्य का है, कुछ में उतरते शनि होंगे। यानी कि कोई ना कोई इस पीड़ा से जूझ रहा है, कुछ राशियों में पनौती भी चल रही है। तो ये जो मिला जुला प्रभाव है और मीन राशि पे षडग्रही योग भी बन रहा है, यानी 6 ग्रह 2-3 दिन के लिए एक साथ होंगे, एक ही घर में होंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में हम क्या करें और क्या ना करें कि हमें उससे विशेष लाभ प्राप्त हो। तो आज हम करेंगे इसी विषय पर चर्चा। और उसके पहले करते हैं आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल पर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। इसी के साथ करते हैं मातांगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्मी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। जय माता दी। आप सभी को आने वाली नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमारा नया वर्ष प्रारंभ हो जाएगा 2082 विक्रम संवत। तो ये विक्रम संवत से हम सनातनियों का जो है नया साल शुरू होता है, इसीलिए आपको नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हम करते हैं आज के टॉपिक पर चर्चा। जैसा कि आपने सुना कि चंद्र ग्रहण अभी निकला है तो हमने साधनाओं का आदेश दिया था। फिर अब सूर्य ग्रहण आ रहा है तो हम किन साधनाओं की बात कर रहे हैं। तो बात ये आती है कि इसको आपको एक व्यापक तरीके से समझना होगा कि हम साधनाएं करते क्यों हैं और उस पर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाते हैं। तो इन बातों को समझने के लिए आपको बेस में जाना होगा। हम एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं जो आपने कई बार सुन रखी है, लेकिन आज किसी भी ग्रहण में साधना कौन सी होती है, किस ग्रहण में नई साधना होती है, किस ग्रहण में पुरानी साधना होती है, किस ग्रहण में आप स्वेच्छा से साधना कर सकते हो, किस ग्रहण में आपको सिर्फ और सिर्फ आपके गुरुदेव ही साधना दे सकते हैं। तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो आपको ये छोटी सी कहानी सुनना पड़ेगी। हुआ ये था कि समुद्र मंथन करने की सलाह शिवजी ने देवताओं और असुरों को दी, क्योंकि वो दोनों आपस में लड़ते थे, उनमें एका नहीं हो रही थी और उसके कारण बार बार युद्ध होने से विनाश हो रहा था। ऐसे ही समय में क्रुद्ध ऋषियों द्वारा लक्ष्मी जी को भी श्राप दे दिया गया, क्योंकि वो इंद्र से क्रुद्ध थे। तो स्वर्ग से लक्ष्मी को जब श्राप मिला तो वो जहां जहां जिन जिन लोकों में विराजित थीं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, अष्ट स्वरूपा लक्ष्मी कहा जाता है, वो लोप हो गई। और श्राप देते समय कहते हैं ना, बुद्धि कार्य नहीं करती। तो उस समय किसी को ये सोच में नहीं आया कि अगर हम एक स्थान पर लक्ष्मी को श्राप दे रहे हैं तो वो हर जगह से लोप हो जाएगी। विष्णु लोक से भी लक्ष्मी जी का लोप हो गया और इसी कारण से हमारी महालक्ष्मी यानी आदि शक्ति भी लोप हो गई, क्योंकि उन्हीं से तो समस्त ब्रह्मांड है। और ये जितना भी ब्रह्मांड आपको दिखाई देता है सब लक्ष्मी स्वरूप है, यानी शक्ति स्वरूप है। बिना शक्ति के तो सभी शव हो जाते हैं। तो दुर्भिक्ष अकाल पड़ने लगे, लोगों की बुद्धियों का हरण होने लगा। सुर असुर तो पहले ही लड़ रहे थे, इसी कारण ये शापाशापी हुई। लेकिन प्रकृति का विनाश लीला कहते हैं ना कि एक चुटकी में प्रकृति का विनाश नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो सब देवी देवता और असुर ऋषिगण सभी लोग शिव जी के पास गए कि भाई अगर हम ही नहीं रहेंगे तो इस लड़ाई झगड़े का क्या करेंगे, हमें बचाइए, इस प्रकृति को बचाइए और इन लोकों की रक्षा कीजिए। सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, जहां जहां जीवन था वो सब त्राहिमाम करने लगे। तो अखंड अनादि हमारे शिव, आदि शिव
ने सबको सलाह दी कि आप समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, लक्ष्मी जी निकली, चंद्रमा निकले, सब कुछ हुआ। ऐसे समय में अमृत के लिए मारामारी हुई, तो देवताओं ने विष्णु जी से गुहार लगाई कि आप किसी प्रकार इस अमृत को असुरों तक ना पहुंचने दें, वरना ये सब जो कुछ हुआ फिर से होता रहेगा, बारंबार होता रहेगा। तो भगवान विष्णु जी ने उनको कहा कि देखिए, प्रकृति ने जो लिख रखा है, जो सोच रखा है, जो चुन रखा है, वो तो होकर के रहता ही है, उसमें कोई फेर बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आपका तर्क उचित है कि उनके हाथ में ये चीज नहीं होना चाहिए। प्रकृति अपने विधान को अपने हिसाब से करे, हम प्रयास कर सकते हैं क्योंकि कर्म हमारे हाथ में। तो विष्णु जी मोहिनी का अवतार धारण करते हैं और कर्म की गति के अनुसार कार्य करते हुए वो असुरों को अमृत नहीं देते हैं, सिर्फ देवताओं को देते हैं। और यह चीज जो स्वर भानु था, उसने, जो असुरों में से एक था लेकिन तीव्र बुद्धि का व्यक्ति था, उसने देख लिया कि ये देवताओं को तो अमृत दिया जा रहा है। वो देवताओं की पंक्ति में बैठ के अमृत का पान करने की कोशिश करता है। जैसे ही उसके होठों को जाता है, सूर्य चंद्रमा देख करके विष्णु जी को इशारा कर देते हैं और यह चीज स्वर भानु ने देख लिया और वो बहुत तेजी से उस अमृत को मुंह में डालता है, लेकिन कंठ तक पहुंचे उसके पहले ही विष्णु जी चक्र से उसका वध कर देते हैं। अब यह वध तो हुआ, लेकिन मुख में अमृत जाने के कारण मुख भी जो है अमृतत्व को प्राप्त करता है। धड़ में कुछ बूंदे तो गई होंगी, इसीलिए धड़ मरा नहीं, धड़ अलग जीवित रहा और मुंड अलग जीवित रहा, परंतु तृप्ति नहीं हुई। कोई व्यक्ति अगर दो हिस्से में जिंदा रहे, क्या उसे तृप्ति हो सकती है? तो दोनों का अपना अपना एक उद्देश्य रहा। अब ऐसी अवस्था में धड़ के लिए एक सूक्ष्म शीश भगवान ने दिया, उसे केतु कहा गया, और मुंड के लिए सूक्ष्म शरीर दिया जिसे राहु कहा गया। अब ये मुंड और धड़ अपने अपने सूक्ष्म शीश के साथ रहे और धड़ के साथ रहे। तो राहु के शीश पर तो राहु का अधिकार रहा, वो अपनी बुद्धि से अपने हिसाब से सोचता है। उसका पूरा शरीर उससे छीन लिया गया, लेकिन उसे नया शरीर मिला, तो उसके लिए तो वो बहुत पावरफुल रहा। लेकिन जो केतु था, केतु को जो शीश मिला, वो मिला श्री हरि की कृपा से, जो सूक्ष्म शीश के साथ उसका धड़ जीवित है। तो उसके अंदर आध्यात्मिक प्रवृत्ति है कि मैं ईश्वरीय गुणगान करूं, ईश्वरीय चीजों का जो है अध्ययन करूं, ईश्वरत्व में जाऊं। और जो ऐसा नहीं करते उन्हें वो कष्ट देता है, क्योंकि वो स्वयं भी कष्ट में है, उसका उद्धार नहीं हो पाया, उसे पूर्णतया शुद्धि नहीं हो पाई, उसकी चाह, उसकी कामना पूर्ण नहीं हो पाई, और शीश भी जो मिला उसके अनुसार उसकी बुद्धि कार्य करती। तो ये तो रहा राहु और केतु के मुंड और धड़ अलग होने के बाद भी दोनों की प्रकृति और प्रवृत्ति का अलग होना है। इसे वैज्ञानिक भाषा में हमारे जो ब्रह्मांड है उसकी धुरी कहा गया है। यानी कि अगर धरती पे देखा जाए तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसको कहा गया है। यानी कि जैसे आप ग्लोब के ऊपर देखते हो कि वो एक गेंद जिन दो धुरियों पे टिकी होती है, उस धुरी की यहाँ बात हो रही है। और इसीलिए जब राशि परिवर्तन होता है तो ये उल्टे चलते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि धरती तो आगे की तरफ घूम रही है, बाकी सारे ग्रह नक्षत्र आगे की तरफ घूम रहे हैं, तो ये पीछे की तरफ जाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। ये तो रहा साइंटिफिक रीजन। और इसी कारण से राहु ने कसम खाई थी कि मैं सूर्य का भक्षण कर लूंगा, चंद्र का विनाश कर दूंगा। तब श्री हरि ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा कर्म है, तुम अपना कर्म करो। लेकिन सभी देवता जब त्राहिमाम करने लगे तो श्री हरि ने उन्हें कहा कि तुम इन्हें भक्षण का प्रयास तो कर सकते हो, इन्हें कुछ समय के लिए सृष्टि से दूर तो कर सकते हो, लेकिन सदैव के लिए इनका विनाश नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति का संतुलन मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये मेरा कार्य क्षेत्र है, मेरी पालना में आती है। तो राहु ने भी संतुष्टि में हामी भर दी। अब राहु अपनी प्रवृत्ति से जो है बाध्य है, वो जाता है विनाश करने के लिए, कोशिश करता है कि मैं सूर्य का नाश कर दूं। जाहिर सी बात है, जिसका क्रोध होता है, जिस व्यक्ति पे होता है, वो उसका हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। यहां मानवीय वृत्ति बताने की कोशिश की गई है। तो इस कारण से सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। ये आध्यात्मिक रीजन है, ठीक है, साइंटिफिक रीजन नहीं है। साइंटिफिक रीजन तो यही है कि किसी कारण से अगर धरती घूम रही है
और वो सूर्य चंद्र के मध्य आ जा रही है, या धरती और सूर्य के मध्य में चंद्र आ जा रहा है, तो ग्रहण पड़ते हैं। ठीक है, और यही राहु केतु के बिंदु क्या है वो हमने थोड़ी देर पहले आपको समझाया है। तो अब ऐसी अवस्था में भारत में ग्रहण पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, तब साधना करनी चाहिए या नहीं। तो साधना करते क्यों है, अब इस कहानी से रिलेटेड उस चीज को आप समझिए। जब सूर्य और चंद्र को कष्ट होगा तो धरती पर प्रकाश नहीं होगा। राहु जब सूर्य चंद्र को ग्रस लेगा, इस कथा के मुताबिक ग्रहण हो जाएगा, और वो अगर अनिश्चित काल के लिए हुआ तो प्रकृति का विनाश होगा। तो वो सब प्रार्थना कर रहे हैं उस काल में। तो श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जब जब राहु इस प्रकार का कर्म करने जाएगा तो आप सब आराधना करेंगे। किसकी करेंगे? अपनी इष्ट आराध्य की, अपने पंच देवताओं की आराधना करेंगे। पंच देवताओं में सूर्य भी शामिल हैं, आप ये जान लीजिए। उससे देवताओं को भी बल मिलेगा, प्रकृति को बल मिलेगा, और तो और स्वयं सूर्य और चंद्र को भी अपनी ऊर्जा बढ़ाने का बल मिलेगा, जिससे कि वो इस संक्रमण काल से मुक्त होने पर पुनः उसी प्रकार कार्य कर सके जिस प्रकार संक्रमण काल से पहले कर रहे थे। सूतक क्यों माना जाता है? देखिए, माना जाता है कि राहु जब सूर्य या चंद्र का भक्षण करने का प्रयास करता है, अर्थात उनके मृत्यु का योग चालू हो जाता है, उस कारण से उसका सूतक पाला जाता है। किसी का जन्म या मृत्यु पर सूतक पाले जाते हैं, तो उनका नवीन जन्म भी माना जाता है और उनका मृत्यु योग भी माना जाता है। इसी कारण इसमें सूतक लगते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में मैं ये समझा रहा हूं। तो आप ये जानिए कि इस कारण से 12-15 घंटे पहले या 8 घंटे पहले जो भी उसका टाइमिंग रहता है, ज्योतिष तय करते हैं, उसके अनुसार उसका सूतक काल लगता है। और ये वहां माना जाता है जिस क्षेत्र में ग्रहण दिखाई देता है। जिस क्षेत्र में ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां यह सूतक काल नहीं माना जाता है। तो जहां ग्रहण हो रहा होता है वहां पर साधनाओं का विशेष फल होता है, लेकिन जिस समय ग्रहण हो रहा होता है उस समय आप अगर अन्य क्षेत्र में है तब भी अपने इष्ट आराध्य की संक्रमण काल से मुक्ति के लिए, उनका बल यथावत बना रहे, उस कार्य के लिए आप साधना करते हैं। यहां आपका स्वार्थ नहीं होता, यहां सिर्फ आपका देवी ऊर्जा बढ़ती रहे उसके लिए होता है। और जो लोग इस समय पर, यानी कि जो 29 तारीख को पड़ रहा है सूर्य ग्रहण, जो भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इससे आपका अपना तो लाभ जो होगा वो इस तरीके से हो सकता है कि आपने भगवान की भक्ति की, आपने भगवान की शरण में अपने जाप को समर्पित किया है, सिर्फ यह आपका लाभ है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि इस काल में जाप करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, या इस काल में आप जाप करोगे तो बहुत कुछ चमत्कार हो जाएगा, तो ये नहीं है। ये आप अपने मोक्ष के द्वार खोलते हो। यानी कि जिस जाप को आप समर्पित कर रहे हो, जिससे आपका आप कोई लेना देना आप नहीं रख रहे हो और प्रभु के लिए कर रहे हो, जिसको शुद्ध भक्ति कहते हैं, ये उसका काल है। तो आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं, अनिवार्यता नहीं होती है। लेकिन यदि किसी की इच्छा है तो उसे रोका भी नहीं जा सकता है। तो ये जो 2 मत थे हमने शुरू में बताए, एक ये कि जो भारत में अगर ग्रहण नहीं है तो हमें जाप करना चाहिए या नहीं, और अगर भारत में ग्रहण है तो जाप हम कौन से कर सकते। तो देखिए, जो इस समय पर इसीलिए कहा जाता है कि सभी लोग पुराने मंत्रों को करें, क्योंकि आपके पास अगर गुरु है या नहीं है, लेकिन आपने अगर कोई चीज कर रखी तो उसका कुछ तो एक्सपीरियंस होगा कि आपको लाभ हुआ था या हानि। यदि आपको उससे लाभ या हानि कुछ भी नहीं हुआ तो भी कर सकते हो, लाभ हुआ है तब भी कर सकते हो, लेकिन हानि तो नहीं हुई। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि किन्हीं मंत्रों को जपने से आपको हानि का सामना करना पड़ा है किसी कारण से, तो आप उन मंत्रों को नहीं जपेंगे। इसीलिए जो जिन मंत्रों से आपको फायदा लगता है, मानसिक शांति लगती है, आपके मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, उन मंत्रों का आप यहाँ रिपीटेशन कर सकते हो, उसकी क्षमता में वृद्धि कर सकते हो। इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं, सूर्य नारायण और चंद्र देवता भी प्रसन्न होते हैं कि आपने उनकी मुक्ति के लिए जाप किया है। अब इससे आपके प्रारब्ध भी कटते हैं। वो कैसे कटते हैं? जब आप किसी के भले के लिए कोई कार्य करते हो, कोई आशीर्वाद देता है, तो आपके पाप कर्मों का क्षय होता है, पुण्य कर्मों का उदय होता है। अब यहाँ सिद्धि की बात नहीं आई है, यहाँ इस जाप से आपको सिद्धि की बात नहीं है, वो स्वतः ही वो आशीर्वाद रूप में आपको क्या दे रहे हैं वो डिपेंड करता है। यहाँ आप सिद्धि की संकल्प के लिए आप इसको नहीं करते हो, ठीक है।
आप अपने ही मंत्रों को ऊर्जावान बनाते हो, अपने शरीर को ऊर्जावान बनाते हो और आपके शरीर में निवासित इसी ब्रह्मांड को आप ऊर्जावान बनाते हो। आपके अंदर ही यह ब्रह्मांड विद्यमान है। जो खगोलीय घटनाएं आप बाहर देख रहे हो, यही सब आपके भीतर भी घट रही हैं। तो इसलिए आपको जाप करने होते हैं और आप नहीं करना चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। कुछ लोगों की बुद्धि ये रहती है कि मुझे इसमें सिद्धि चाहिए, मुझे इसमें कोई चमत्कारिक सिद्धि मिल जाए, कोई ये मिल जाए, कोई तांत्रिक सिद्धि मिल जाए। तो गुरु कोई भी हो, इस चीज के लिए ऐसे ग्रहणों पर, ऐसे ग्रहण काल में बिल्कुल सुझाव नहीं देते हैं, क्योंकि यह यहाँ दृश्य नहीं है। तो इसके ना तो नियम पाले जाते हैं और न ही उसके नियम के मुताबिक जो फल मिलना होता है वो मिल पाता है। तो आप सिर्फ अपने कर्मों की शुद्धि के लिए, अपनी ऊर्जा के विस्तार के लिए इसको कर सकते हैं। क्योंकि भगवान का नाम आप कभी भी लें, वो उचित ही होता है, उत्तम ही होता है और उससे आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए आप उसको कर सकते हो। लेकिन इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी था कि ये क्यों मान्यताएं हैं, क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, और नहीं करने के पीछे क्या कारण है और करने के पीछे क्या कारण है। नए मंत्र आपको सिर्फ गुरु ही दे सकते हैं। जब भारत में ग्रहण लगेगा और आपके राज्य में, आपके शहर में दृश्यमान होगा, तभी वो नया मंत्र आप गुरु आज्ञा से कर सकते हो। क्योंकि उसका अनुभव गुरु को पता है, उन गुरु को मालूम है कि आप नया इस समय पर कर सकते हो या नहीं, आपकी क्षमता है या नहीं, वो आपको जानते हैं। इसलिए नए मंत्र सिर्फ गुरु ही उपदेश कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो बहुत बड़ा बना है, बहुत लंबा बना है और विस्तार से बना है, तो ये आपको जान लेना चाहिए। अब बात आती है, इसी दिन शनिचरी अमावस है, तो जितने लोगों को भी ढैया प्रारंभ होने वाला है, जितने लोगों को उतर रहा है, जितने लोगों को 7.5 चढ़ रही है, मध्य में है या उतर रही है, जिनको पनौतियां लगने वाली हैं, वो सभी लोग अपने पितरों के लिए, क्योंकि शनि अमावस है और आपके जिन राशियों पे शनि का प्रभाव आ रहा है, वो सभी अपने पितरों के निमित्त और शनिदेव के निमित्त दान अवश्य करें। दान क्या करना है? दान करना है, यदि आप शनि से पीड़ित हैं, पीड़ित अवस्था के लिए दान करना चाहते हैं, काले कपड़े में आपको नारियल रखना है, 10 रुपए के 4 सिक्के रखना है, आपको काली तिल्ली रखना है, लौंग रखने हैं, आपको उसमें काली मिर्ची के दाने रखने हैं और इस पोटली में 4 गठान लगा करके आपको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके इसको शनि मंदिर में रख करके आना है। और शनि देव को आप सरसों का तेल अलग से लेकर के चढ़ा सकते हो, उसमें काला तिल जरूर डाल लेना है और छाया दान करें तो अति उत्तम है। यानी कि उस तेल में अपना चेहरा देखने के बाद ही दान करें। तो कुछ जगह क्या होता है ना, बोतल लेते हैं छोटी छोटी सी और उसको लेकर के डायरेक्ट चढ़ा देते हैं, ये ठीक नहीं है। अगर ऐसी अवस्था है तो आप अपने घर से कोई बर्तन लेकर के जाएं, उसमें डालें और देख करके दान करें। वैसे तो कांसे के बर्तन को ही दान कर दिया जाता था, उसके अंदर सरसों का तेल भर के चेहरा देखा जाता था और दान किया जाता था भरा हुआ बर्तन। लेकिन आजकल ये सब कुछ हो नहीं पाता है। लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, जाते समय अगर इस तरह का रास्ते में दान कर रहे हैं तो उनके लिए ये सब संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जैसे हो पा रहा है, भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए आप करिए, जरूर कीजिए। पितरों के निमित्त आप चप्पल, छाता और कोई बैठने की आसन या कपड़े या कुछ ऐसी चीज दे सकते हैं तो जरूर दान करें गरीबों को। ऐसे गरीबों को दान करें जिनको कोई दे नहीं रहा है, जिनके पाँव में चप्पल नहीं, आप उनको चप्पल पहना दीजिए। कोई रेहड़ी ठेला लगा के बैठा है, धूप में तप रहा है, सिक रहा है, उसके ऊपर कोई छाता नहीं है और वो बहुत बुजुर्ग है, आप उसे दे दीजिए। क्योंकि जो जवान है वो कमा रहे हैं और अपनी कमाई से खरीद सकते हैं, ठीक है। जो नहीं कर पा रहे हैं आप उनको दे दीजिए, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। क्योंकि जिसको कमी होती है और उसकी कमी को आप पूरा करते हो, फुलफिल करते हो, उसकी इच्छाओं को पूरा करते हो, तो वो दिल से आशीर्वाद आपको देता है। जिसके पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है वो ले तो लेगा, लेकिन हृदय उसका नतमस्तक आपके लिए नहीं होता, आपके लिए उसके मन में कोई भाव नहीं होता। दे दिया, ठीक है, दे दिया है। तो ये फर्क होता है जरूरतमंद को देने और बिना जरूरतमंद को देने में। क्योंकि दान तो दान है, दे दिया तो दान हो गए, लेकिन उसके प्रतिफल में कम से कम शुभ आशीष तो आपको मिले, ये होना चाहिए। तो आप को काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ लगता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या फिर दोबारा एक वीडियो बना करके, अभी समय है,
एक दो दिन का, तो आपको दोबारा जानकारी दे सकते हैं, लाइव में भी जानकारी दे सकते हैं ताकि आप लोग संतुष्ट हो सकें। तो काफ़ी हद तक हमने विस्तार पूर्वक एक एक चीज़ को पॉइंट नोट कर करके और आपको क्रमवार सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश की। तो इसीलिए इस भ्रम में ना आए कि कोई गुरु कुछ कह रहे हैं, कोई गुरु कुछ कह रहे हैं, वो सब एक ही बात कह रहे हैं। आपके समझने का नज़रिया आपको ठीक करना होगा। गुरुओं के समझाने में कोई गलती नहीं है, आपके समझने में गलती है, क्योंकि आप अपनी नज़र से, अज्ञान की नज़र से उस चीज़ को सुन रहे हो, इसलिए आप भ्रम में पड़ जाते हो। तो कोई भी गलत नहीं है। जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आते हैं अपना अध्ययन मनन चिंतन करने के बाद ही आते हैं, और अपने गुरुओं को सुनने के बाद ही यदि कोई आपको कोई सलाह दे रहे हैं तो कुछ उचित सोच करके ही देते हैं। तो आप अपने भ्रम को तोड़िए और अपने सही और सरल आध्यात्मिक चीज़ों को समझ करके उसकी गहराई में जाने की कोशिश करना शुरू कीजिए। तभी आप उन बातों को समझ पाएंगे और उसमें आगे बढ़ते हुए लाभ उठा पाएंगे। तो सभी को आने वाली नवरात्रि की फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय मुड़ेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।